डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, हॉर्मुज में वैश्विक संकट खड़ा हो गया। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की नाकाबंदी की, जिसने इस वैश्विक संकट को अब और ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल नेवल ब्लॉकेड के बाद चीन और अमेरिका के बीच तनाव बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह जाने या वहां से लौटने वाले चीनी जहाज को रोकने की धमकी दी है, जिसके बाद शी जिनपिंग ने इसे खतरनाक और वैश्विक हितों के खिलाफ बताया है। अब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका ने चीनी जहाजों को रोका तो अरब सागर से लेकर साउथ चाइना सी तक कई चोक पॉइंट्स तनाव का केंद्र बन सकते हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। ईरान उसके लिए तेल का एक प्रमुख स्रोत है। ईरान चीन को वैश्विक बाजार से 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल सस्ता तेल बेचता है। चीन इस तेल का भुगतान अपनी मुद्रा युआन में करता है। 2025-26 में चीन ने अपने कुल तेल आयात का करीब 13% ईरान से लिया था। और शिपिंग ट्रैफिक पर नजर रखने वाली फर्म्स की रिपोर्ट में दावा है कि नाकाबंदी लागू होने के बाद ईरान से जुड़े 9 जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया है। इसमें 2 जहाज ईरान की शैडो फ्लीट से जुड़े थे। ये ईरान के बंदरगाहों से तेल लेकर निकले थे। दावा है कि इन जहाजों का आखिरी ठिकाना चीनी बंदरगाह है। इन दोनों जहाजों पर 2023 से यूएस ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके अलावा लाइबेरिया के भी 2 जहाजों ने हॉर्मुज पार किया है। ये जहाज भी ईरान के बंदरगाह से लौट रहे थे। इन पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। दावा है कि इन सभी जहाजों के ट्रांसपॉन्डर बंद थे। इसके अलावा रिपोर्ट्स है कि ईरान के एक जहाज ने हॉर्मुज को पार करते वक्त अपने ट्रांसपॉन्डर को चालू किया हुआ था। यह शिप अरब सागर पार कर ईरान के बंदरगाह पर पहुंचा था, लेकिन ट्रांसपॉन्डर चालू होने के बाद भी अमेरिकी नौसेना इसे रोक नहीं पाई। नाकाबंदी शुरू होने के बाद ईरान से जुड़े 8 जहाजों ने हॉर्मुज पार करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वापस ईरानी तट की तरफ मोड़ दिया गया। इन्हें रेडियो के जरिए मैसेज देकर वापस भेजा गया है। और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि चीन ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए साउथ चाइना सी को ब्लॉक कर सकता है। इसके लिए वो अपने उस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेगा जिसे दक्षिण चीन सागर में निगरानी के लिए बनाया गया है। चीन के इस ट्रायंगल में वुडी द्वीप, जॉनसन साउथ रीफ और स्कारबोरो शोल द्वीप शामिल है। वुडी द्वीप पैरासेल द्वीप समूह में चीन का सबसे बड़ा द्वीप है। चीन ने यहां एयरबेस और बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाया हुआ है। दक्षिण चीन सागर के मध्य में मौजूद जॉनसन साउथ रीफ द्वीप एक छोटा द्वीप है, लेकिन चीनी सेना की यहां भारी तैनाती है। चीन ने यहां रडार स्टेशन, एंटी शिप मिसाइलें, ये सब तैनात किया हुआ है। फिलीपींस के पास मौजूद स्कारबोरो शोल द्वीप इस ट्रायंगल का सबसे अहम हिस्सा है। ये चीन और फिलीपींस के बीच एक विवादित द्वीप है। 2012 के बाद से चीन का इस पर जबरन नियंत्रण है। विवाद होने की वजह से चीन यहां अपनी सेना तैनात नहीं करता, लेकिन यहां चीनी कोस्ट गार्ड्स की तैनाती लगभग हर वक्त होती है। अब माना जा रहा है कि अगर चीनी शिप्स को हॉर्मुज में रोका गया तो चीन इस ट्रायंगल को एक्टिवेट कर यहां से होने वाले व्यापार को ठप कर देगा। सोचिए, हॉर्मुज के बदले ये ट्रायंगल। दरअसल वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने के लिए साउथ चाइना सी का खुला रहना बेहद जरूरी है। वैश्विक समुद्री व्यापार का करीब 33% हिस्सा यहां से भी गुजरता है। यहां से सालाना 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर के सामान की आवाजाही होती है, जिसमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चा माल शामिल है। और यही वजह है कि चीन इसे ब्लॉक करके अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। ईरान के बारूदी चक्रव्यूह में सुपर पावर अमेरिका फंसता दिख रहा है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप वार्ता के लिए दबाव बना रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति मैक्सिमम सरेंडर में बदलने वाली है? 12 अप्रैल को जब जेडी वैंस इस्लामाबाद से खाली हाथ लौटे थे तो लगा कि अब सिर्फ मिसाइलें बोलेंगी, लेकिन 48 घंटे के अंदर पर्दे के पीछे ऐसी बिसात बिछी कि ट्रंप खुद इस्लामाबाद जाने की जिद कर रहे हैं, जिससे वार्ता को फिर से आरंभ किया जा सके। आखिर क्या अमेरिका के बदले तेवर के पीछे की कहानी है? क्या चीन, रूस ने अमेरिका की बेचैनी बढ़ा दी है? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। दरअसल इसके पीछे अरब में बना वो गठबंधन है जिससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही है। ईरान, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ये अमेरिका के जानी दुश्मन हैं और सीक्रेटली ईरान की मदद भी कर रहे हैं। जबकि इतना तय है कि अकेले अमेरिका इन चारों देशों का मुकाबला नहीं कर सकता। और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए ईरान ने किल चेन फॉर्मूला अपनाया है, जिसका पहला चरण सैटेलाइट इंटेलिजेंस का है। इसमें चीन यागोन सीरीज के सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग से टारगेट ढूंढा जाता है और सिंथेटिक अपर्चर रडार की सहायता से इसकी जानकारी जुटाई जाती है। दूसरे चरण में सिग्नल इंटेलिजेंस की मदद से डेटा ईरान तक पहुंचाया जाता है। IRGC सेंटर को डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए 3D इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। टारगेट के कोऑर्डिनेट्स शेयर किए जाते हैं। तीसरे चरण में BDS नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रियल टाइम डेटा लिंक होता है।
डिजिटल मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा मिलने से मिसाइल नेविगेशन सिस्टम एक्टिव होता है और दिए टारगेट पर प्रिसिशन स्ट्राइक की जाती है। हॉर्मुज में अमेरिका की एंट्री रोकने के लिए ईरान ने खुफिया ठिकाने तैयार किए हैं, जिसमें पहला है अबू मूसा द्वीप, जहां अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो एक्टिव हैं। इसके अलावा तुम्ब द्वीप पकड़ रेडार सिस्टम की तैनाती की गई है। लराक द्वीप पर एंटी शिप मिसाइलें लगाई गई हैं। उसके पास ही केश्म द्वीप में मिसाइल सिटी बनाई गई और ईरान के सबसे अहम पोर्ट बंदर अब्बास की सुरंगों में सी ड्रोन की एक बड़ी खेप हमले को तैयार है।